हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में गणितीय गणितीय कथन एवं निष्कर्ष चैप्टर लेकर आया हूँ। दोस्तों, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नों का प्रारूप, माने किस तरह के प्रश्न आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की ओर बढ़े। तो देखिए दोस्तों, चलिए प्रश्न का प्रारूप देखना है। तो दिया है ठीक होगा चिन्ह के देखिए दोस्तों, दिया है, इसे ध्यान से समझिएगा। दिया है कि P और ये चिन्ह है P और ये Q है। इसका अर्थ है Q से छोटा नहीं है P। तो समझिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि Q से छोटा नहीं है P। तो देखिए P और ये Q हो गया। Q से छोटा नहीं है यानी कि ये Q से छोटा नहीं है यानी कि बड़ा है। Q से छोटा नहीं है यानी कि ये बड़ा है। देखिए, Q से छोटा नहीं है यानी कि बड़ा हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। P परसेंटेज Q, इसका अर्थ दिया है P परसेंटेज Q का अर्थ दिया है Q से बड़ा नहीं है P। Q से बड़ा नहीं है, ये छोटा Q से बड़ा, ये Q से बड़ा नहीं यानी कि Q से बड़ा नहीं है यानी कि Q से छोटा है। देखिए, Q से बड़ा नहीं है, Q से बड़ा नहीं है यानी कि छोटा है, हो गया। अब हम इसी तरह आगे पढ़ेंगे। दिया है P Q, इसका अर्थ दिया है P का अर्थ है Q से न तो छोटा है न बराबर है। Q से, देखिए ध्यान से, Q से न तो छोटा है, प्रश्न करा है Q से न तो छोटा है और न ही बराबर। Q से छोटा नहीं है और न ही बराबर। तो Q से छोटा नहीं है यानी Q से बड़ा है। Q से छोटा नहीं है यानी Q से बड़ा है। ये कि Q से न तो छोटा है न बराबर है। Q से न तो छोटा है, Q से न तो छोटा है और न ही बराबर है, यानी कि Q से न तो छोटा है नहीं बराबर यानी कि ये बड़ा है। देखो दोस्तों, कह रहा है P है, ये @ और यहाँ पर Q, इसका ये हमारा प्रश्न है, इसमें पढ़ना है। दिया है कि Q से न तो छोटा है, देखिए Q से न तो छोटा है न ही बराबर भी नहीं है यानी कि Q से नहीं तो छोटा है नहीं बराबर यानी कि बड़ा है। अब देखिए हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब है P डॉलर का चिन्ह है और यहाँ पर Q और यहाँ पर दिया है कि Q से न तो बड़ा है न बराबर है। Q से, देखिए Q से न तो क्या दिया है, Q से न तो बड़ा है न बराबर है। Q से न तो बड़ा है, Q से न तो बड़ा है न बराबर है, दोनों में से कोई भी नहीं है यानी कि छोटा है।
ध्यान से देखिए, कह रहा है कि क्यू से न तो बड़ा है, ये ना कह रहा है डॉलर के चिन्ह, देखिए क्यू से न तो बड़ा है न बराबर, क्यू से, पी हो गया ये क्यू, कह रहे क्यू से न तो बड़ा है, क्यू से न तो बड़ा है और न ही बराबर, दोनों में से कोई नहीं है, यानी क्यू से ये छोटा है, छोटा है, हो गया। चलिए अब अगला है पी, और ये है और क्यू, इसका दिया है क्यू से न तो छोटा है न बड़ा है, क्यू से दिया है क्यू से न तो छोटा है, देखिए पी है @ और ये क्यू, पी क्यू, ये प्रतीक चिन्ह है। चल देखिए, कह रहा है कि क्यू से न तो बड़ा है और न ही छोटा, दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि बराबर है, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब हमारा प्रश्न नंबर 1 है। चलिए यहाँ पर प्रश्न बनाता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, ये गणितीय कथन निष्कर्ष में प्रश्न से पहले कुछ निर्देश दिया है, मैंने निर्देश को हल किया, फिर इसके बाद इसके अनुसार का प्रश्न को हल करना है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि R परसेंटेज n है, तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो देखिए अब हम इसे हल करना है, तो कैसे हल करेंगे यार दोस्तों, अब हम बताते हैं। देखिए ये है परसेंटेज, तो अब हम जो पहले निर्देश ये पढ़ के हल किए हैं, और देखेंगे निर्देश है परसेंटेज वाला, देखेंगे तो कह रहा है कि Q से बड़ा नहीं है P, तो उसी तरह N से बड़ा नहीं है R, N से बड़ा नहीं है, N से बड़ा नहीं है R, यानी कि N से छोटा है। हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे। अब है N फिर इस तरह है N फिर इस तरह, फिर F है, इसको हल करना है। तो देखिए N हो गया, यहाँ पर F, तो अब हम निर्देश में देंगे इस तरह के चिन्ह, किसमें है, तो ये Q से छोटा नहीं है, उसी तरह F से छोटा नहीं है, F से छोटा नहीं, N F से छोटा नहीं, यानी कि बड़ा है। हो गया, बड़ा है। फिर दिया है F @D, इसको देखना है। तो हम निर्देश में देंगे @ का चिन्ह किसमें है, तो इसमें Q से न तो छोटा है न बराबर है, तो उसी तरह इसको पढ़ेंगे B है यहाँ पर, तो B पढ़ेंगे हम। तो देखिए B से न तो छोटा है न बराबर है, B से न तो छोटा है और न ही बराबर है, B से न तो छोटा है और न ही बराबर है, यानी कि B से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो बड़ा होगा। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष है हमारा
देखिए निष्कर्ष नंबर 1 है, दिया है एफ इसमें सी है आर। तो हमें निष्कर्ष को भी हल करना है। देखिए इसे हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ है और आर, ये जो चिन्ह है इसे हम ढूंढेंगे। निर्देश में कहा है तो दोस्तों यहाँ पर एक दिया है क्यू से न तो छोटा है न बड़ा है। उसी तरह पढ़ेंगे, क्यू से न तो छोटा है न बड़ा है। उसी तरह आर से न तो छोटा है, आर से न तो छोटा है, न तो छोटा है और न ही बड़ा, तो दोनों नहीं होगा तो यानी कि बराबर है। हो गया ये निर्देश। और निर्देश 2 है हमारा, निर्देश 2 है, दिया है $B अब इसे हम हल करना है। देखिए डॉलर, तो डॉलर का चिन्ह निर्देश में देंगे। इसमें देखिए क्यू से न तो बड़ा है न बराबर है। उसी तरह एन से न तो बड़ा है, एन से न तो बड़ा है न बराबर है। एन से न तो बड़ा है और न ही बराबर है, यानी कि एन से न तो बड़ा है और न ही बराबर यानी कि छोटा है। दोस्तों मैंने निर्देश को भी यहाँ पर, ये निर्देश है और ये कथन था, ये कथन और ये निष्कर्ष है। मैंने इन सभी को हल कर दिया। अब हमें प्रश्न को कैसे बनाना है, अब हम ये देखेंगे कि ये हमें ये ज्ञात करना है कि निष्कर्ष 1 सही है या 2 सही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है F बराबर R, ये जो है F बराबर R, यानी कि F भी यहाँ पर देखिए F भी R के पास चला जाएगा और R भी F के पास, क्योंकि यहाँ पर बराबर है। F भी R के पास और R भी F के पास आ जाएगा। तो हम देखेंगे निष्कर्ष में। अब देखिए निष्कर्ष में देखना है कि किस तरह से F R के पास माने इधर चला जाएगा। तो देखिए F है तो इस तरह का चिन्ह, यानी कि F B भी, फिर B, तो अब नहीं जाएगा। देखिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए F तो B के पास चला जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह है इस तरह जाने का, इस तरह चला जाएगा। फिर इसके बाद B, तो B और R के पास नहीं जा रहा है, तो ये पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब आगे देंगे N को B भी ले जाना है। तो देखिए N से F के पास चला जाएगा, ये इस तरह है। तो N से F के पास, फिर F से B के पास पहुंच गए। देखिए N से B के पास जाना है, देखिए ध्यान से समझिए, N को B के पास जाना है। तो हम देखेंगे ये निष्कर्ष है, तो कथन में देखेंगे कि N को B के पास, तो N से F चला जाएगा और F से B आ गया, यानी कि निष्कर्ष 2 सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर 1 का निष्कर्ष 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे ध्यान से देख लीजिए। अब हम आगे के बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 को लेकर। चलिए अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि H, यहाँ पर कथन है, कथन है हमारा। देखिए H है, H फिर इस तरह का चिन्ह है, फिर W। अब हमें इसे हल करना है। तो देखिए दोस्तों हो गया। देखिए अब देखिए निर्देश में ऐसा चिन्ह कहाँ पर है, देखिए निर्देश में यहाँ पर है। तो दिया Q से न तो छोटा है न बड़ा है, तो हम उसी तरह पढ़ेंगे W से न तो छोटा है न ही बड़ा है।
W से छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो बचा बराबर, बराबर हो गया। अब आगे देखेंगे W परसेंटेज R है। अब हम इसे देखेंगे, देखिए ये W हो गया और R, अब यहाँ परसेंटेज है तो निर्देश में देंगे परसेंटेज कहाँ पर है, Q से बड़ा नहीं है P, तो उसी तरह R से बड़ा नहीं है W, R से बड़ा नहीं है, R से बड़ा नहीं है तो R से छोटा होगा, R से छोटा, R से, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर दिया है परसेंटेज तो निर्देश में देंगे, तो निर्देश में दिया है Q से बड़ा नहीं है P, Q से बड़ा नहीं है P, देखिए Q से बड़ा नहीं है P, यानी कि ये बड़ा नहीं है तो छोटा है, तो उसी तरह R से बड़ा नहीं है W, तो यानी कि R से बड़ा नहीं है तो यानी R से छोटा है, हो गया। अब हम आगे देखेंगे R एट द रेट है और है F है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं, F हो गया। देखिए एट द रेट निर्देश में देंगे, कहाँ है पर है, यहाँ पर है, तो Q से न तो छोटा है न बराबर है, F से न तो छोटा है न ही बराबर है, दिया है कि एट द रेट है ना, देखिए F है, तो F से न तो छोटा है न बराबर है, F से न तो छोटा है, F से न तो छोटा है और न ही बराबर, यानी कि F से बड़ा है। यह था हमारा कथन। अब हम निष्कर्ष खोल करेंगे, देखिए निष्कर्ष 1, निष्कर्ष खोल करेंगे, देखिए R है, इस तरह C, फिर H है, हाँ वो हमें इससे हल करना है, देखिए R और H, इस तरह का चिन्ह देंगे निर्देश में, कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो H से न तो छोटा है न बड़ा है, H से न तो छोटा है न ही बड़ा, यानी कि बराबर होगा। चलिए अब निष्कर्ष नंबर 2 देखते हैं। निष्कर्ष नंबर 2 है हमारा कि R है, R, अब फिर यहाँ पर एट द रेट का चिन्ह है, R एट द रेट H है, तो चलिए इसे हम करते हैं, H एट द रेट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो क्या दिया, H से न तो छोटा है न बराबर है, H से न तो छोटा है, H से न तो छोटा है और न ही बराबर, तो बड़ा है, H से न तो छोटा है और न ही बराबर तो बड़ा होगा, हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम ये ज्ञात करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए R भी H के पास जा सकता है और H भी R के पास आ सकता है, ये निष्कर्ष में है। अब हमें कथन में देखना है, तो देखिए R F, अब F नहीं जाएगा, तो अब देखिए R को ले जाना है H के पास, तो देखिए ये H है, तो H से W और W से R, ये नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, परसेंटेज वाला, देखिए परसेंटेज वाला क्या है हमारा कि R है, तो R से बड़ा नहीं है, R से बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है, ये ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है कौन छोटा है और कौन है बड़ा, तो देखिए दिए है निष्कर्ष के ऊपर, देखिए दोस्तों ध्यान से समझना है। आप अगर ऐसे प्रश्न को समझ लिए तो समझो कि अब इस सवाल को देखेंगे और बना देंगे। तो देखिए दिया है हमें R को H के पास ले जाना है, तो देखिए
एच बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया, और इस तरह देखिए हम समझा रहे हैं आपको, और ये हो गया एफ। तो आर को एच के पास पहुंचाना है। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू है, एच बराबर डब्ल्यू, यानी एच डब्ल्यू भी जा सकता है, ये जा सकता है, और ये छोटा है, छोटा है। अब देखिए अभी डब्ल्यू तो एच के पास चला जाएगा, और डब्ल्यू किसे जाएगा, आर के पास, ये हमें देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब इस तरह से इस तरह रहेगा, यानी कि इसमें दिया है कि ए बी से छोटा है या बराबर, तो छोटा है या बराबर का चिन्ह ये होता है, छोटा है या बराबर, तो यानी कि इसके मतलब जब इस तरह चिन्ह रहेगा यानी कि डब्ल्यू भी आर के पास चला जाएगा, क्योंकि छोटा है, छोटा तो है लेकिन ये जो नीचे हम पाई दे रहे इसके मतलब बराबर है, तो डब्ल्यू भी आर के पास चला जाएगा, तो यानी कि आर के पास पहुंच गया, तो निष्कर्ष 1 सही है। अब देखेंगे कि आर एच के पास कैसे पहुंचेगा। देखिए आर एच, एच से डब्ल्यू और डब्ल्यू से ये, तो क्या है, निष्कर्ष 1 बराबर है, और यहाँ पर ये बड़ा है, आर जो है ये बड़ा है। तो देखिए दोस्तों पहला तो पहुंच जाएगा, अब आर को एच के पास पहुंचाना है। देखिए आर, आर से डब्ल्यू और डब्ल्यू से एच, आर से फिर एफ और एफ से नहीं जा रहा है, यानी कि ये भी, ये निष्कर्ष गलत होगा, ये निष्कर्ष गलत होगा। तो दोस्तों ये था हमारा गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।